लक्षण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट के रूप में विद्यमान आत्मा की 47 शक्तियों का हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। 47 में से हमने 42 के करीब शक्तियां पढ़ी हैं और निरंतर एक प्रवाह की तरह वो शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है। ये बड़े हर्ष का विषय है। तो हम जो बात एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पर जानते थे कि आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं जिनमें से बहुत सारी प्रमुख शक्तियां हैं, तो अब हम उनको एक एक करके जान रहे हैं और अपनी महिमा से अवगत हो रहे हैं। तो हमने जो पिछली 20 जो पढ़ी है अभी शक्तियां, उससे आगे अपन चलते हैं। क्रियत्व शक्ति अमूर्त शक्ति हमने ये कल पढ़ी थी। अमूर्तत्व शक्ति, ये हम सब जानते हैं कि जीव के अंदर में बहुत सारी शक्तियां नहीं होती जो पुद्गल में पाई जाती हैं, और पुद्गल अपने उन गुणों के कारण, उन शक्तियों के कारण दिखाई देता है। जबकि आत्मा ऐसी शक्तियों की धारी होती है जिनके कारण वो अगोचर होता है, अदृश्य होता है ना। तो उसको अमूर्तत्व शक्ति कहते हैं। उक्त अमूर्तत्व शक्ति के कारण भगवान आत्मा रूप रस गंध और स्पर्श से रहित अमूर्त पदार्थ है ना। ये उसमें पुद्गल के गुण नहीं है। यह देह स्पर्श आदिमय होने से मूर्त है और भगवान आत्मा अमूर्त है। देखो हम कैसे विरुद्ध स्वभाव वाले पुद्गल के स्कंद में निवास करते हैं और मानते हैं कि ये और मैं एक ही हूँ। वो किसी भी तरीके से उनके गुण शक्तियां मिलती नहीं है, मैच नहीं करती। इनका स्वभाव अलग, इसका स्वभाव अलग, लेकिन फिर भी हमारा अनादिकाल से संबंध बना हुआ है। और इसी भ्रम में आकर के हम शरीर को और स्व को एक मानने लग गए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो वो बार बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा जो मूल भ्रम है पुद्गल को लेकर के है, लेकिन पुद्गल स्वभावी हो ही नहीं सकते, क्योंकि पुद्गल के जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, वो तुमसे बिल्कुल भिन्न है। आत्मद्रव्य के सभी गुणों और पर्यायों में अमूर्तत्व शक्ति का रूप होने से सभी गुण और पर्याय भी अमूर्त हैं ना। क्या बोल रहे हैं कि जो अमूर्तत्व शक्ति है, तो वो शक्ति कहाँ तक फैली हुई है, किस किस में फैली है? सभी गुणों में फैली। वो चार्जिंग को तो। जैसे शक्कर की सफेदी शक्कर के हर भाग में पाई जाती। उसके बोले साहब, इसका जो मीठा वाला जो गुण है, उसमें भी सफेदी है क्या? जिसमें सब मीठा वाला गुण है, उस कण में सफेदी भी है, सर्वत्र व्याप रही है।
मिठास भी सर्वत्र व्याप रही है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के जो अनंत गुण हैं उन सब में ये मूल रूप से, नहीं तो कोई भी गुण दिखने लगता है उसमें से झांक करके कि साहब ये गुण अमूर्त नहीं है तो ये तो दिख जाए। तो बोले सभी में ये क्वालिटी होती है कि कोई भी दिखाई देता नहीं, और सभी उसमें अमूर्त तत्व के कारण सब कोई भी प्रकट होता नहीं। ये देह आत्मद्रव्य के सभी गुणों और पर्यायों में अमूर्त तत्व शक्ति का रूप होने से सभी गुण और पर्याय भी अमूर्त हैं, पर्याय भी अमूर्त हैं। नहीं साहब, एक इंद्रिय जीव जब होता है तब वो आत्मा जो है थोड़ा सा कम दिखती है, दो इंद्रिय में दिखने में वो ज्यादा दिखने लगती है ना। तो ऐसी दृष्टव्यता उसमें किसी भी पर्याय में होती नहीं। इस प्रकार अमूर्तत्व शक्ति का स्वरूप समझने के उपरांत अब अकर्तत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति का स्वरूप समझते हैं। है ना, ये अपन जो बोलते भी रहते हैं ना कि मैं ही मेरा करता धरता। तो वो सारी चीजें जो है अभी खुल करके हमारे सामने आ रही है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ना, ये प्रसिद्ध उन्होंने लिखा था। तो इस 21वीं अकृतत्व शक्ति और 22वीं अभोक्तृत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति है। देखना ध्यान से समझना। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले, ज्ञान भाव से भिन्न है ना कर्मोदय, ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति है। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक तो जो ज्ञान भाव से विपरीत है, भिन्न है, दूसरा कर्मोदय की का निमित्त पा करके वो उत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं? रागादि विकारी भाव। ठीक है, दो चीजें उन्होंने उसको क्वालिफाई की कि जो ज्ञान भाव से भिन्न है और जो कर्मों के उदय में आते हैं, प्रकट होते हैं, ऐसे रागादि विकारी भाव जीव नहीं करता है, उसका कर्तृत्व से रहित है। और आगे इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति है ना। ये दोनों चीजें बताई कि जीव ये दोनों नहीं करता। बोले क्या आप बात कर रहे हो साहब, जीव ही तो रागादि विकार करता है और जीव ही उनको भोगता है, ये हमने शुरू से ही पढ़ा है। अब नई बात लेकर के आ गए कि जीव उसका जो है ना तो करता है और ना ही भोगता है। उसको और थोड़ा आगे स्पष्टीकरण दिया, फिर अपन आप एनालाइज करेंगे। सकल कर्मो परम प्रवक्तात्मा प्रदेश नैष्पन्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति ही। दोनों शक्तियों के उक्त स्वरूप पर दृष्टिपात करने से एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि दोनों के स्वरूप में कर्णोपरम और अनुभवोपरम के अलावा कोई अंतर नहीं। अभोक्तृत्व शक्ति की परिभाषा में अकृतृत्व शक्ति की परिभाषा से कर्णोपरम पद को निकालकर उसके स्थान पर अनुभवोपरम रख दिया गया है। देखो ये अपन ने देखो यहाँ देखा ना, यहाँ अकृतृत्व शक्ति में क्या लिखा है? ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकृतृत्व शक्ति है। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? सब रिपीट किया है, देखो यहाँ तक। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से, यहाँ क्या लगा दिया? कर्तृत्व की जगह अनुभव लगा दिया, के अनुभव से और भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति। तो बोल रहे हैं कि पूरी उसमें जो पहले सेंटेंस में जो अकृतृत्व शक्ति के लिए लिखा था उसमें थोड़ा शब्द बदल करके अभोक्तृत्व शक्ति कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बाकी की दोनों चीजें सेम हैं।
ठीक है ना, क्योंकि वो भी कर्मों ज्ञान भाव से भिन्न है, कर्ता भाव भी और भोगने रूपी भाव, दोनों शक्तियों के, ये अपने पढ़ा। तात्पर्य यह है कि ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित अकर्तृत्व शक्ति है, और उन्हीं के भोक्तृत्व से रहित अभोक्तृत्व शक्ति है। सर, निष्कर्ष। हाँ बोलिए। ये इसको पहले वाले पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन करिए साहब, करोड़ों परम और अनुभव परम क्या है, ये समझ में हाँ, नहीं आया। कर्णो परम माने जो उसका जो कारण है, अनुभव माने अनुभव में आना। देखो ये देखा ना, एक तो जो है कर्तापना है, तो वो करण का कार्य है। भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति, कौन से? विकारी भावों के कर्तृत्व, यानी जीव उनका कर्ता नहीं। और दूसरे में क्या बोला कि उन परिणामों का अनुभव करना या उनको भोगना, ये दोनों जीव नहीं करता है ना। वो कर्णा में जो कर्ण शब्द दिया है उसका मतलब अनुभव से रिलेटेड है वो। कर्णोपरम और अनुभवपरम के अलावा कोई अंतर नहीं, दोनों के स्वरूप में कर्णोपरम और अनुभवपरम। कर्णोपरम क्या है? माने जो करता है, करण का कार्य को कहते हैं ना, कार्य करने को, तो कर्तापना उसमें से अगर निकाल दिया जाए, ये जो शब्द है कर्तृत्व निकाल दिया जाए, तो उसमें, और यहाँ से अनुभव निकाल दिया जाए, तो उनमें दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो फर्क क्या है? मतलब खाली ये बताने के लिए कि दोनों बातें, दोनों शक्तियां के लिए जो परिभाषाएं उपयोग में लाई गई हैं, दोनों में खाली इन शब्दों का फेर है। एक में कर्तृत्व लिखा है, एक में भोक्तृत्व या अनुभव लिखा है। बस इतनी बात कहना ही चाहते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अपन तो कहते हैं कि आत्मा ही अपने रागादि विकारों का करता है। अपन ने सब जगह यही पढ़ा और यही कई बार अपन ने रिपीट किया कि भाई साहब, ये राग आदि जो दशाएं हैं, इनका कर्ता कौन है? समय सार में दो जगह दो तरह से बात कही। एक तरफ तो ये कहा कि ये जो राग आदि हैं, ये मेरे नहीं है, इनको मेरे खाते में मत डालो। और चूंकि ये पुद्गल आदि के निमित्त से होते हैं, इसलिए पुद्गल के खाते में डालो, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर किसी कुनी गाथाओं में क्या कहा है कि भाई साहब, इस भरोसे मत रहना कि ये पुद्गल के खाते में डाल करके आप जो है उससे पल्ला झाड़ लो। ये आपके ही हैं, ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं राग। तो अब कौन सी बात अपन माने? आचार्यों ने दोनों जगह अलग अलग बात कही, और यहाँ तीसरी जगह तो यही कह रहे हैं कि ना वो करता है ना भोगता है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और वहां तो फिर भी थोड़ा संदेह था, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ना वो करता है ना भोगता है। इसका क्या अर्थ माने? आचार्य यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, वहां कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। क्या अर्थ होना चाहिए इसका, बोलो सिविजन साहब। और ऐसा है कि यही तो आत्मा की क्या कहते हैं सबसे बड़ा विडंबना है, कि जब तक वो स्वभाव में रहती है तो ना वो कर्तृत्व भाव है ना भोक्तृत्व भाव है। जब विभाव में चली जाती है कर्मोदय के उदय से, उसके निमित्त से, तभी ये दोनों चीजें प्रकट होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब तो ये स्वभाव तो में ये वो तो चीज। इसी इसी आधार पे तो ये जीव संसार में घूम रहा है, अनादि हाँ, काल से घूम रहा है और घूमता रहेगा। यही तो इसकी विडंबना है, यही तो इसकी ब्यूटी है आत्मा की, कि कितने 84 लाख योनियों में घूम घूम के चारों, क्या कहते हैं, नरक में, देव गति में, चारों गतियों में घूम घूम के, इसी विभाव की वजह से अपने स्वभाव से दूर रहते हुए इसी में चक्कर काटता रहता है। बराबर। उसी यही परिस्थिति है, अगर स्वभाव में हो जाएगा तो सिद्ध आत्मा बन जाएगा। तो यही उन्होंने कहा कि जो शुद्ध दशा है, आत्मा की जो स्वाभाविक दशा है, उसमें किसी प्रकार के राग आदि को करने का या उसका अनुभव करने का या भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये उसके अंदर में अपन या तो ये कहें कि उसके अंदर में ये शक्ति नहीं है, कौन सी? कर्तृत्व और भोक्तृत्व की। या ये कहें कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण कर्तापना और भोक्तृत्वपना उनसे दूर रहता ये सही है, आपकी बात है। है। है ना? तो
इस शक्ति का या गुण का मुझे लाभ नहीं उठाना चाहिए क्या? तो वो बोला, भाई साहब आपने पता नहीं क्या क्या काम किए हैं, आप जब आप दारू पी के आए थे ना, आपने कैसी कैसी गालियां दी, आपने क्या क्या नहीं बोला। बोले, साहब भाई माफ करना, मुझे बिल्कुल होश नहीं है, और आप कह रहे तो बिल्कुल मैं मान लेता हूँ कि मैंने ऐसा किया होगा। बोल रहे, लेकिन आप देख रहे हो कि अब मैंने दारू से हाथ भी लगाना बंद कर दिया है, और मैं इस बात से पूरे स्वीकार करता हूँ कि अवश्य ही नशे की हालत में मैंने ये सब किया होगा, लेकिन नशा उतरने के बाद मुझे लगा कि ये काम मुझे शोभा नहीं देता, ये मेरे काम थोड़े। तो ऐसे ही जब मोह मदिरा का नशा उतर गया और जीव को अपने स्वरूप का भान हुआ, तब उसे ये भी पता लगा कि ये रागादि परिणाम मेरे स्वाभाविक परिणाम नहीं। उनको भोगने की जो बातें आती हैं कि साहब तुमने ही किया है, तुम ही भोगो, तो भोगो क्या? बोले भोगोगे ही, नरक भेज दिए जाओगे, वहां भोगोगे। त्रेंच गति में जाओगे, वहां भोगोगे। देव गति में जाओगे तो पुण्य का फल भोगोगे। तुम आए ही भोगने के लिए हो, तुम कैसे कर रहे हो कि मैं भोगता ही नहीं हूँ? अभी भोग के आए और मना कर रहे हो कि ना मैं भोगता ही नहीं। तो भाई साहब उन पर्यायों में रहकर अज्ञान दशाओं में मैं गया, और अज्ञान दशा में ही उन पर्यायों से मेरा पाला पड़ा, और वहां मैंने अज्ञान के कारण ही उनका वेदन दुख और सुख के रूप में किया। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं जान गया कि जिसे ये सब वेदन हुआ, जिसको ये दुख सुख हुआ, उस जाति का वो मैं नहीं था। मैं तो आज भी सर्वथा सुखी ही हूँ। बोले किसको धोखा दे रहे हो? कितने डंडे पड़े तुम्हारे ऊपर, कितने लोगों ने त्रिशूल भोंके, क्या क्या गत की तुम्हारी, हो तुम बोल रहे आज भी मैं सुखी हूँ। बोले वास्तविक दशा ये है कि आप मैं की दशा, मैं की परिभाषा नहीं जान रहे। मैं वही हूँ जिसमें ये शक्ति है कि वो इस तरह के विभावों का परिणाम भोगता ही नहीं। जब मैं शुद्ध अवस्था में होऊंगा, तब मैं ज्ञान के ज्ञान से भी ऐसा ही मानूंगा। अभी अज्ञान दशा में भी वास्तव में मैंने उनको भोगा नहीं, ऐसा माना है कि मैंने भोगा। अब देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो वास्तव में ही आत्मा रागादि का कर्ता भोगता नहीं है, और एक ये कि उन पर्यायों में होने वाली दशा में जो रागादि होते हैं उनको मैं अज्ञान दशा में मानता हूं कि मैं उनका कर्ता भोगता हूँ। कर्ता भोगता वो कभी नहीं था, इवन अज्ञान दशा में भी नहीं था, लेकिन उसकी मान्यता थी कि मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही इनका करता हूँ। मान भी रहा है और तदनुसार दुखी सुखी भी हो रहा है ना। दो तरह से हो सकता है वो, एक तो वो माने या ना माने, दुखी सुखी तो हो ही रहा। लेकिन दूसरी दशा में वो मान रहा है कि मैं रागादि का करता हूँ, दुखी भी हो रहा है, और उनका उनका जनक भी स्वयं को मान रहा है। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। लेकिन दोनों ही दशाओं में वो वास्तव में जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य कभी भी राग का करता नहीं स्वाभाविक दशा में, ना ही उसका भोगता है। ऐसा कौन मानता है, कौन जानता है? ज्ञानी जानता है कि अज्ञान दशा में भी मेरी मान्यता ऐसी रही कि मैं ही राग कर रहा हूँ। मैंने तब भी किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है ही नहीं, या मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि मैं राग आदि द्वेष आदि का अनुभव और कर्तृत्व करता ही नहीं। अब ये बता बात मुझे अच्छे से मालूम पड़ गई कि मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी माना कि मैं इन विभाव भावों का करता हूँ, ये अज्ञान दशा में था। स्वाभाविक दशा में तो इन सब से मैं निवृत्त हो चुका हूँ, निवृत्त ही हूँ, सदा काल हूँ। त्रिकाली मेरी ध्रुव आत्मा में इस तरह के राग आदि का सृजन और राग आदि का भोक्तापन है ही नहीं। खुश पर हो जाओ। एक हाँ, बहुत सिली सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक ज्ञानी जीव है गृहस्थ अवस्था में, हाँ और उसमें कर्मों के उदय हो रहे हैं, और वो कर्म के उदय होके चले जा रहे हैं। जी।
तो जो उदय हो रहे हैं उनको कौन भोग रहा है? ज्ञानी तो हाँ, भोग नहीं रहा है। देखो भोगना किसे कहते हैं? भोगने का अर्थ क्या है? उसका अनुभव करना। अनुभव करना। और तो अनुभव भी कैसा करना? दुख सुख के रूप में अनुभव करना। जी। अभी कोई मुनि महाराज बैठे हुए हैं, मुनि महाराज के शरीर के ऊपर में चींटियां चल रही, या उनके शरीर को कोई छिन्न भिन्न कर रहा है, तो उनको संवेदना होंगी कि नहीं होगी? संवेदना तो होगी। होना चाहिए। संवेदना तो होगी। हर तरह की संवेदना होगी, क्योंकि वो शरीर का जो स्पर्श आदि गुण है, उसको आत्मा जानता है, उसके थ्रू वो जानता है कि शरीर का क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब तक राग द्वेष है, तब तक वो भोग रहा है, वो करने में, वो अनुभव कर रहा है, और वो उसे उसे लगा हुआ है। राग द्वेष खत्म होते ही वो अभोक्ता हो जाता है, और वो हो जाता है बिल्कुल, उसे न भोगता है और ना ही करता है। हाँ, नहीं ठीक है। राग द्वेष बाबूजी, ही उसे। प्रश्न मेरा ज्ञानी का है। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक ज्ञानी मिनट, भी, ज्ञानी भी, नहीं, ज्ञानी ज्ञानी में ज्ञानी भी का राग। प्रश्न है। एक हाँ, मिनट, एक मिनट। ज्ञानी ज्ञानी भी का राग प्रश्न। द्वेष है उसके। एक सेकंड, वो बाबूजी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप वाइज। क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी तो उनकी उसके बॉडी में है। उनकी जो स्पर्शन इंद्रिय आदि हैं, जो सभी इंद्रिय हैं, उनके पीछे आत्मा के प्रदेश हैं। तो वो ज्ञानी भी उसको, और संज्ञान तो उसको हो रहा है कि शरीर में क्या क्या घटित हो रहा है, लेकिन उसको अच्छा या बुरा मानना, राग या द्वेष करना, ये हाँ बिल्कुल, वो रागी, राग वो या द्वेष ज्ञानी करना। ज्ञानी का लक्षण नहीं। और इसलिए हाँ, ज्ञानी उनसे दुखी होता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ नहीं, कि वो बात तो नरकों में। सही है। हाँ, ज्ञानी दुखी नहीं होगा ना सुखी होगा। हाँ, मगर जो जो घटना घट रही है, हाँ। जो क्रिया हो रही है, वो 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 इसमें कर्तव्य और भोक्तव्य की भावना नहीं आई, कहने का मतलब ये है। नहीं, कर्तव्य भोक्तव्य तो आई नहीं। देखो उसको क्या लग रहा है, अभी जैसे नरक में कोई जीव, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको वहां सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक जी। दर्शन हो गया तो उसको भेद ज्ञान है। क्या भेद ज्ञान है? ये जो मेरे मुझे भाला चुभा रहे हैं, मुझे माने मेरे शरीर को, और मुझे तरह तरह के ये जो संकट दे रहे हैं, और ये मेरे उन कर्मों का बदला ले रहे हैं जो कभी मैंने अज्ञान दशा में किए। लेकिन बदला किससे ले रहे हैं? शरीर से। मेरा क्या गया? मेरा क्या मेरा मेरा नाश भी नहीं हुआ, मेरा किसी तरह कोई बिगाड़ नहीं हुआ। और ये सब क्रियाएं शरीर के ऊपर हो रही हैं, जो मैं हूं ही नहीं। ऐसा भेद ज्ञान उसको इस हद तक व्याप्त रहता है कि उसका यस सम्यक यस यस। सम्यक्त बना रहता है। किस हद तक, किस हद तक वाली आ गई? ऐसा हाँ, कह वो सकते तो हैं वो सर कौन कि वो वो। बगैर सुख दुख अनुभव किए, हाँ। बगैर सुख दुख अनुभव किए उसका भोगता है। नहीं, सुख दुख भोक्ता अनुभव शब्द नहीं ही करा, उसके। भोग तो रहा है। सिर्फ भोगने को ऐसा भी हो सकता है कि उदासीन रहे, कोई कोई रिएक्शन नहीं है, न सुख अनुभव कर उसको रहा है न दुख अनुभव उसको कर भो- रहा उसको तो भोक्ता क्या भोगना शब्द, हुआ फिर? भोक्ता तो क्या शब्द भोगना से हुआ फिर? मत लगाओ। क्योंकि भोक्ता शब्द जो है है। नहीं तो भोगने में नहीं, भोगने में आप ये क्यों कहें हमेशा कि आप सुख दुख है तभी भोगना है? अगर हाँ, सुख तो दुख वही तो किए मैं भी भोग सकते हैं आप, वही कम तो मैं भाव आपको रखिए और समझा रहा भोग हूँ। रहे हैं आप। वही तो आपको समझा रहा हूँ कि जो भोक्ता शब्द है, भोक्तृत्व शब्द शब्द है, उसका अर्थ ही ये होता है कि सुख दुख का अनुभव करना। जो भी भोक्ता की दशाएं हो रही डेफिनेशन हैं, ही है। उसकी डेफिनेशन ही नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, डेफिनेशन तो है, आप माने ना माने। नहीं, जरूरी क्यों नहीं है? मैंने तो नहीं बनाई है आप डेफिनेशन, ये आप आप शास्त्रों में मत तो है। मानिए, वो डेफिनेशन तो यही है सर। जब तक मतलब, जब तक इस जैसे वस्तु पहले में भी राग द्वेष एक्चुअली इसका रहेंगे, काफी तब तक पहले डिस्कशन भोगता हो करता चुका है। है। हाँ, क्योंकि कुछ भी चीजें जो हम लोगों ने उस समय कंक्लूड किया था कि जो भी भोगना हो रहा है वो शरीर के माध्यम से हो रहा है। एक्चुअली शरीर तो कुछ कर नहीं रहा, चेतना अवस्था है नहीं शरीर की। तो शरीर को, शरीर भोग रहा है, शरीर तो नहीं भोग सकता। तो जो भी भोग रहा है वो आत्मा ही भोग रही है, शरीर के माध्यम से भोग रही है, हाँ, डायरेक्टली तो उसके ऊपर कुछ नहीं अज्ञान हो रहा। दशा और में अगर उसके राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो ना वो सुख का अनुभव करेगा ना दुख का अनुभव करेगा। बस उसमें बस, भोगना भोगना तो क्या शब्द क्या जब भोगा फिर? आएगा। फिर क्या एक मिनट भोग, बाबूजी, फिर क्या क्या बाबूजी, भोगा एक फिर? मिनट, एक मिनट। जब जब भोगना शब्द आएगा, उसका अर्थ यही होगा कि वो जीव जो है वो शरीर के माध्यम से, या अपने चिंतन के माध्यम से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से,
होने वाली जो भी उसके चिंतन है, जो घटनाएं हैं, उनमें सुख दुख का वेदन करता है। यही भोक्तृत्व है। बाकी तो चिंतन उसका कभी रुकता नहीं, है ना। आप बोलोगे फिर उसके अलावा और क्या चिंतन है? सुख दुख का चिंतन हो या भेद विज्ञान से रहित समता में रहने वाले परिणाम हैं। तो समता में जब रहता है जीव प्रारंभिक भूमिकाओं में, चतुर्थ गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक, उसका जो चिंतन होता है वो समता का चिंतन में, ये थोड़ा छठे गुण स्थान तक तो खास तौर से वेद विज्ञान ऐसा ही होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसका करता नहीं हूँ, ये उसको तुरंत भाव आते हैं। ऊपर की दशाओं में सातवें गुण स्थान एंड बियॉन्ड, उसको ये सोचने की जरूरत भी नहीं होती, क्यों? तब तक वो ट्यून्ड हो जाता है अपने स्वभाव से, तब तक उस तरह के विकल्प भी करने की जरूरत, तभी इस निवृत्ति रूप संयम प्रकट होता है। तो जो भोगने की जो बात है, अज्ञानी ही भोगता है। इस क्रिया, इस शक्ति से आप और समझ सकते हो, है ना। तो उन्होंने बोला क्या कि जो कर्म जनित है, ये भी बात सही है, कर्म जनित अगर है जीव का, तो अगर मोहिनी कर्म का उदय है तो ज्ञानी हुआ ही नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तात्पर्य यह है कि ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित अकर्तृत्व शक्ति है, और उन्हीं के भोक्तृत्व से रहित अभोक्तृत्व शक्ति है। इसका अर्थ क्या लगा है? सीधा सीधा लिखा उन्होंने, ज्ञान भाव से भिन्न यानी अज्ञानी दशा हो गई, कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों, तो विकारी भाव है, तो विकारी भावों की भोगने वाला मैं हूं, ऐसा मैं नहीं हूं। अज्ञानी दशा में तो ये लागू होता है, लेकिन ज्ञान भाव से ये सर्वथा भिन्न है, अर्थात अज्ञानी की दशा है। अज्ञानी ऐसा मानता है और इसलिए ऐसा भोगता भी है। अभी अपन कहते हैं भाई साहब जो आपने किया है वैसे ही आपको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन ज्ञानी क्या कहेगा? मैंने पहले भी कभी भोगा नहीं था, वास्तव में भोगा नहीं था, और अभी भी नहीं भोग रहा हूँ। मैंने कितने भी खोटे कर्म किए थे, उन कर्मों के उदय में भी मैंने कुछ नहीं भोगा। ये स्टेटमेंट सही है क्या? ज्ञानी के लिए सही है। मैं ज्ञानी की बात कर रहा हूँ। ज्ञानी के लिए सही है। बोलो ललित जी। ज्ञानी ये कहता है कि अज्ञान दशा में होने वाले कर्मोदय जन्य जो कर्म मैंने बनाए, या जो रागादि मेरे अंदर प्रकट हुए, वो सबका कर्ता मैं नहीं हूं, तब भी नहीं था जब मैं अज्ञानी था, और आज भी नहीं। इसमें कुछ गलती हो तो बताओ। ये स्वाभाविक सहमत है नहीं, ही नहीं इसमें ना। थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ओपिनियन है एक्चुअली। जो भी है मास्टरमाइंड में जो शब्द यूज करता हूँ पहले भी, हाँ, कि जो भी है वो उसके पीछे आत्मा है। तो अगर चाहे चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो भी हो रहा है वो सब आत्मा ही करा रही है, भाव करा रहे हैं एक्चुअली। ये तो बिल्कुल सही है आपकी बात, ये तो सही तो बात है। अब हाँ, एक बार और रिपीट कीजिए। हाँ, बोलो भाई, फिर से बोलो। जो आत्मा है, जो भी हम भाव कर रहे हैं वही उसके पीछे है। जो जो उसकी वजह से हमारे भाव विभाव में है, या शुभ है या अशुभ है, उस हिसाब से हम कार्य करते हैं एक्चुअली। तो उसका जो बेसिस है वो आत्मा जो भाव करती है वही है बेसिस। देखो, नहीं, आपका क्वेश्चन ये था ना कि ज्ञानी है तब भी मैं, मतलब आज भी मैं करता नहीं हूँ, अज्ञानी था तब भी करता नहीं था। हाँ, दोनों केस में ही करता है, मैं तो करता ही मानता हूँ, क्योंकि मास्टरमाइंड आत्मा ही है। अगर आप भाव हटा दें आत्मा के तो क्या होगा? कुछ होगा काम क्या? बताइए। देखो, जो भाव किए उनको, उन भावों को विभाव कहते हैं। अब ऐसा समझिए, अभी अज्ञान आपने दशा दोनों में, इनके लिए लिया था ना, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों लिए थे ना एक्चुअली, इसलिए। हाँ, तो जो अज्ञानी है, अज्ञानी के जो भाव हैं उनको विभाव कहते हैं। आत्मा अज्ञान की दशा में होने वाले उसके जो भाव या परिणाम है वो सब विभाव कहे जाते हैं। और यहाँ अपन सब क्या पढ़ रहे हैं? स्वभाव दशा, आत्मा की स्वाभाविक दशा में उसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसके उसके स्वभाव में ही राग आदि बनाना नहीं। एक बार जब स्वभाव अपने स्वभाव में आ गया,
हाँ तब तो रागादि वगैरह सब जीरो हो गए इसके, तो ऐसा कोई हाँ भाव करेगा ही नहीं हाँ तब तो हाँ, शुद्ध भाव है उसके। बिल्कुल, तो यही बात तो कह रहे हैं, क्योंकि पहले जो नहीं सर, जीरो कर्मोदय थोड़ी। था। जब शुद्ध भाव है तो करता नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा होगा, कर्म नहीं सर, वाली कोई जीरो चीज थोड़ी नहीं ना। होगी, जो पुराना पड़ा है बस वही उसको हाँ, एक मिनट, ये कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल आएगा। बोलिए। नहीं सर, जीरो थोड़ी ना होंगे, बिकॉज ज्ञानी तो चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो जाता है, और फिर वो आगे बहुत सारी पड़ाव है। तो ये कहना कि ज्ञानी के तो सारे विभाव जीरो हो जाते हैं, ये भी सही नहीं है। नहीं, विभाव तो जीरो हो जाएंगे, जो ज्ञानी है तो अब जो पुराने कर्म बंधे हैं उनका जब उदय आएगा तो वो विभाव में नहीं आएगा, जो ज्ञानी हो चुका है ना उस समय, तो उस समय जब कर्म उदय हो रहा है तो वो समता भाव रखेगा, सुख दुख नहीं फील करेगा वो। देखो, बात खाली इतनी चल रही है कि रागादि का कर्ता जीव नहीं है, ये किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं उसकी शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से, ठीक है ना। विभाव भावों में अज्ञान के कारण जीव के भाव वैसे होते हैं, इसका किसी ने मना ही नहीं किया। लेकिन यहाँ बात चल रही है आत्मा के शुद्ध स्वभाव में ये सब है ही नहीं, जहाँ राग द्वेष नहीं है, बिल्कुल जीरो है है, ना। वहां की बात चल रही है। विभाव जब इसलिए उन्होंने कर्मों का जो है उल्लेख किया विशेष रूप से, क्योंकि मेरी जो अज्ञान दशा है, मोहनी कर्म का उदय हमारा है, जब तक है तब तक ही जीव इन भ्रांतियों में पड़ा रहता है। क्या क्या भ्रांतियों में यस पड़ा रहता यस है? यस। कि वो उसको जो कुछ भी मिल रहा है शरीर के माध्यम से, जो कुछ घटित हो रहा है, वो सबको एक तो अपना मानता है, और दूसरा कि अभी जो है वो ज्ञानी भी नहीं हुआ, लेकिन एक दशा उसकी ऐसी आई कि वो स्वीकार कर रहा है। और वो स्वीकार कैसा कर रहा है? कि साहब देखो, ऐसा है कि मुझसे बहुत गलतियां हो गई, मैंने बहुत राग आदि किए, मैंने बहुत द्वेष आदि किए। तो जहां वो मैंने की बात कर रहा है, वो मैंने वास्तव में वो ये नहीं जानता कि शुद्ध अवस्था में ये सब उसको होते भी नहीं। विभाव परिणामों के कारण से, ज्ञानादि से च्युत हो जाने के कारण इस तरह के उसके परिणाम बनते हैं, ऐसा वो अज्ञान दशा में ये भी नहीं जानता। लेकिन शुद्ध दशा में ज्ञानी होने पर ये दोनों बातें जानता है कि मैंने उनको, जो अज्ञान दशा में जो कुछ भी भोगना कहा जाता है, वो मैंने ऐसा माना था कि मैं भोग रहा हूँ। लेकिन वास्तव में भोगना क्या किसे कहते हैं? भोगना हम तो यही मानते हैं कि शरीर के माध्यम से या मानसिक चिंतन के माध्यम से। देखो, मानसिक चिंतन भी क्या होता है? आप बोलोगे शरीर के माध्यम से, तो ठीक है साहब, मार पड़ी शरीर को, ये सब हुआ, मालूम पड़ा। अभी मैं यहाँ बैठा बैठा सा दुखी हो रहा हूँ कि देखो मेरा बेटा वहां पर कितना कष्ट पा रहा है, यहाँ होता तो मैं उसको बहुत सारा भला कर देता, और मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, यहाँ तक कि मुझे रोने लग गया। और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ बैठे बैठे ये सब हो रहा है, ये मेरे शरीर पर घटित नहीं हो रहा। आप कहोगे ये तो खाली मेरे चिंतन में आ रहा है, और चिंतन करने वाला आत्मा ही है, तो आत्मा ने ही वो सब दुख सुख भोगा। आपके आपके शब्दों में ये रहेगा, बिल्कुल सही है। अज्ञान दशा में जीव ही उन भावों का कर्ता होने से उनके सुखी दुखी हो रहा है, भ्रम रूप से हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका क्रिएटर वो नहीं है। वो तो यहाँ रागादि पे जो है उसके, विवाह, इस अवस्था में विवाह प्रवेल कर रहे हैं। बस विवाह दशा में ये सब होता है, और इसलिए वो दुखी है। अगर वो जो है, जब विवाह हट जाएंगे तो वो उसकी वो चिंतन भी सुधर जाएगा, संभल जाएगा, और वो उसका सो काल्ड दुखीपना समाप्त हो जाएगा। और भाई तो क्रिएटर जो है वो राग और द्वेष है, हाँ, क्रिएटर है जो कुछ है वो नहीं। राग और द्वेष है। वो तो आत्मा तो बेचारी स्वभाव में तो कुछ नहीं है। जो जितने नहीं, जिस जितनी जितनी स्थिति पर राग द्वेष रहेंगे, उतनी उतनी स्थिति पर वो भोक्ता करता है। और जिस दिन जिस जिस गुण स्थान में राग द्वेष पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, वो पूर्णतः भोक्ता करता हो जाएगा, अकर्ता हो जाएगा। ये सिद्धांत ये है। हाँ बोलिए, और कोई किसी को कोई शंका हो तो पूछो, ललित जी पूछो, और कुछ पूछना है इसमें? नहीं जी, ठीक ठीक। देखो, अपन और आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और बीच बीच में फिर से आप पहले का पूछ सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अकृतृत्व शक्ति के कारण आत्मा रागादि का अकर्ता है। जब अकर्ता है तो उसने, आत्मा ने राग कैसे कर लिए पहले? है, ये प्रश्न आ सकता है। और अभोक्तृत्व शक्ति के कारण राग आदि का अभोक्ता है। तो अपन ऐसा कहें क्या कि जो ज्ञानी जो है अकर्ता है और अज्ञानी करता है, ऐसा कहें? ये बात आत्मा की हो रही है वैसे, ये तो बात आत्मा की हो रही है।
ज्ञानी, मैं अभी अभी मैं क्या बता रहा, जितने जितनी जितने दिन इस स्थिति में है उसी हिसाब से बोल, वो भी कह रहे हैं ना, रागादि विकारी भावों का कर्तव्य से रहित अकृत शक्ति है। देखो, अगर मैं ये कहूं कि आत्मा में एक गुण है कि वो आग में जलती नहीं, पानी में गलती नहीं, और शरीर शस्त्रों से कटती नहीं, तो ये बात जो है अलग अलग आत्माओं के लिए, अलग अलग दशाओं के लिए अलग अलग है क्या? कि अज्ञानी की आत्मा तो कट जाती है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पानी में डूब जाती सवाल ही है, नहीं है। ज्ञानी कोई नहीं होता। तो ये जो अगर मैंने स्टेटमेंट दिया या आचार्यों ने दिया, तो इसमें भेद करके दिया क्या? पर्याय जन्य है क्या ये? ये तो बोलो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसमें। वैसा ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट ये भी है, लेकिन सही हमको कह रहे समझ में नहीं आ रहा। जो स्वभाव दशा है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य वाली चीज है, वो आत्मा में घटित होती है। और सदा काल, देखो उन्होंने डंके की चोट पे कहा, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अकृतृत्व शक्ति के कारण आत्मा रागादि का अज्ञानी जीव अकर्ता है, है। अज्ञानी जीव है, हाँ, अकर्ता तो है, फिर वो क्यों पैदा होता है, मतलब कहाँ उसको फिर कौन करता है उसका रागादि का? हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हो, रागादि का अकर्ता, एक उसकी बात हो रही अज्ञानी है अवस्था में, अज्ञानी हाँ, अवस्था में रागादि करता कौन है? उस समय आत्मा का विभाव है। हाँ, यही तो वो कह रहे हैं। नया शब्द मत बताइए, करता है कि नहीं बताइए। हाँ, आत्मा के दोनों ही रूप है ना, एक विभाव अज्ञानी रूप है, एक अवस्था स्वभाव में, रूप है। अज्ञानी विभाव अवस्था रूप की में एक अवस्था बताइए ना। विभाव अज्ञानी रूप में अवस्था करता है। में हाँ, रागाद का करता है या नहीं? हाँ, विभाव रूप में करता है, मैं तो यही कहूंगा। ज्ञानी भाव रूप तो ज्ञानी अज्ञान अवस्था ही है ना। अज्ञानी आत्मा भी करता है, ज्ञानी करता नहीं है। आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान मतलब रूप दो में, अवस्था है ज्ञान आत्मा की, हाँ ज्ञान रूप में ज्ञान वो की और करता है, अज्ञान की। हाँ, ज्ञान चलो रूप कोई में और बताओ करता जरा। है और अज्ञान रूप में करता है। हाँ, और कोई बताओ जरा। तो ये जो है, देखिए, उनका पॉइंटेड जो, क्वेश्चन है बाबूजी। हाँ, हाँ हाँ, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करिए आप। पॉइंटेड क्वेश्चन ये है कि जो राग देश के टाइम पे जो वो करता है, वो अब हाँ, वो आत्मा का है कि नहीं है? तो नहीं नहीं, ये इसका मैंने क्वेश्चन तो है, अज्ञानी नहीं ये नहीं अवस्था है, में ज्ञानी रागाद्य अवस्था में। करता है, रागाद्य करता जीव है या नहीं? अज्ञानी हाँ, अवस्था में, अज्ञानी वो अवस्था में ज्ञानी, रागाद्य करता इसको मैं जीव है, समझाता हूँ। हाँ या ना? हाँ, वही समझा रहा हूँ। ज्ञानी अवस्था में, अभी भाई ने बताया, मोहनी कर्म अज्ञानी, चाहे ज्ञानी छोड़ चाहे दीजिए, ज्ञानी को डिफाइन तो मत करिए, अज्ञानी अज्ञानी, केवल बात करिए। अज्ञानी, तो अज्ञानी तो अपनी पूरी तरह से अनंतानुबंधी, सब कुछ अनंतानुबंधी, सब उसके साथ में, मिथ्यात्व के साथ में वो सभी भोग रहा है। वो सही भोग रहा है, वो नहीं भोग रहा, बल्कि उसका मिथ्यात्व और उसके जो कसाय राग सब भोग रहे हैं उसे। रागाद्य करता अज्ञानी है या अवस्था में तो नहीं, करता हाँ या है, ना? है, बिल्कुल है। हाँ, करता क्यों नहीं है? रागाद्य करता है या नहीं? हाँ हाँ, है, कहे बिल्कुल है, बिल्कुल अज्ञानी अवस्था में है, करता है, आप बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है? ये तो भाई साहब भी कह रहे हैं, वो एसडीएम तो साहब भी यही कह रहे हैं, एसके जैन साहब और भी कह लिखा रहे भी हैं, यही है। और ये वो भी जैन साहब ने उसमें भी नहीं यही कहा लिखा था है ये, समय सार में। जैन साहब ने नहीं कहा था ये। देखो, समय सार में यही लिखा है, अरे लिखाई है भैया, पढ़ाई हमने अभी तक सारी पढ़ाई यही गाथाओं है। में लिखा हुआ है। चलो अभी वो अज्ञानी हम लोग आप और, दशा सुनिए में उसको, तो गौर से सुनिए, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है ये। चलो अपन अभी और आगे बात चलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा। सिद्ध करूं क्या? नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, करिए। आप सिद्ध करिए। मैं आपको ढूंढ रहा था इधर से, आपके हाँ ऊपर आ गए हम। हाँ, हो रही। मैं सुन रही थी बहुत देर से, फिर सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं। आप नहीं, सबको बोल दिया बोलना ही करिए, चाहिए। जहाँ 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 झगड़े, जहाँ ऐसी बात है हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने आप बोल दिया करिए बहन जी, सबको बोलना इसमें चाहिए, कोई यस। बात नहीं है। देखो, मैं, ललित जी का क्वेश्चन है कि अज्ञानी अवस्था में आत्मा करता है या नहीं है ना? राग आदि भाव का करता है या नहीं है? तो इसके दोनों आंसर हैं कि करता है भी और नहीं भी। कैसे? अच्छा, अब उसकी सिद्धि कहते हैं, तो उसकी सिद्धि नए विभाग से होती है। निश्चय नय से आत्मा अज्ञान अवस्था में भी उसका कर्ता नहीं है, राग आदि भावों हाँ का कर्ता है ना, और व्यवहार नय से करता है। अब उसकी सिद्धि उदाहरण से करते हैं। जिस डिब्बे में घी रखा है,
उसको हम घी का डिब्बा कह रहे हैं, तो वो घी का डिब्बा है या नहीं है? इसका जवाब अगर उनको समझ में आ रहा है तो उनको ये बात भी समझ में आ जाएगी। घी का डिब्बा तो ठीक है, क्यों? व्यवहार नहीं से अपन ललित बोलते जी हैं। समझ में आ रहा है? घी का डिब्बा कह रहे हैं, डब्बा घी का है या नहीं है? ठीक है, है कि ठीक है, नहीं है नहीं है। बताओ? है? है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, तो किसी निश्चय और नय का से या नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से घी का डब्बा है ना, जी। है ना? घी का डिब्बे को ही तो घी का डब्बा कह रहे हैं, जिसमें घी रखा उसी को कह रहे हैं, उसे चीनी का डब्बा नहीं कह रहे हम। तो उसी तरह से अज्ञान अवस्था में भी आत्मा निश्चय नय से कर्ता भोक्ता नहीं है और व्यवहार नय से कर्ता भोक्ता है। इसी का नाम बिल्कुल सही। स्यादवाद, इसी का नाम स्यादवाद है, यही कथन शैली है। अगर हम दोनों में से एक ही पक्ष मानेंगे तो एकांत हो जाएगा, और फिर वो 363 मतों में आता है, उनमें से कोई मत ऐसे ही हैं जो ऐसा मान रहे हैं कि रागादि भाव का कर्ता नहीं है, कोई मान रहे हैं रागादि भाव का कर्ता है। दोनों दोनों अपेक्षा, दोनों बातें हैं, लेकिन अपेक्षा लगाओ उसमें कैसे है। एक्चुअली नशे ने से जब आप अज्ञान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में वो करता है, क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही देखने में, जानने में और कहने में आ रहा है। ऐसा देखने में भी आ रहा है, जानने में भी आ रहा है, ऐसा कहने में भी आ रहा है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो आत्मा क्या कर्म की सापेक्षता हुए बिना किसी भी कार्य का कर्ता हो सकता है क्या? अगर आत्मा शरीर से मिला नहीं हो तो क्या एक भी चीज को हिला सकता है क्या? तो वहां उसको देखना, उस चीज को देखना। ऐसे ही एक्चुअली जब आप हम घी के रंजन, डब्बे जब को आप हम देख निश्चय रहे हैं ने ना, की अब निश्चय ने हमें से हमने बोलते नए हैं। देख लिए ना, हमें नए समझ लिए कि वास्तविकता यथार्थ स्वरूप क्या है और जो लौकिक व्यवहार है वो क्या है, बिल्कुल वैसे समझो। उस तरह से आत्मा अज्ञान अवस्था में भी निश्चय नय से कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से कर्ता भोक्ता है। और शुद्ध अवस्था में तो कैसे भी नहीं है, वहां तो कर्ता भोक्ता है ही नहीं। वहां वो तो किसी भी अपेक्षा, जो सिद्ध परमेष्टि है, क्या वो कर्ता भोक्ता है? वो क्या क्रिया वगैरह कर रहे हैं? वो तो निष्क्रिय अवस्था है, वहां क्रियामान रूप अवस्था ही नहीं है जो अगली ना, अपन वहां पढ़ लेते संबंध हैं। है किसी वस्तु से। भाई साहब क्लियर कर देंगे, अब मैं उनको नहीं तो तो समझ में। भैया, इसमें आप जो निश्चय ने बोल रहे हैं, तो निश्चय नय में एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आत्मा, क्योंकि आत्मा का नहीं, जो मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, वो तो शुद्ध हाँ ही है। हाँ, तो वो हम निश्चय नय में आत्मा को शुद्ध रूप में ही मानेंगे। एक्चुअली अज्ञान अवस्था में आत्मा को मानेंगे ही नहीं निश्चय नय में। तो देखो ना, निश्चय जब नय हम मतलब शुद्ध आत्मा, क्योंकि निश्चय नय व्यवहार नहीं अज्ञान तो यूज कहाँ आत्मा कर रहे पार्ट हैं है नहीं ना। भाई साहब? निश्चय ने व्यवहार नहीं लगेगा कहाँ? व्यवहार कहाँ है? अशुद्ध अवस्था तक ही है। हाँ, अशुद्ध अवस्था तक व्यवहार है। शुद्ध तो अवस्था वही में जहाँ व्यवहार है वहां निश्चय है। जब शुद्ध मतलब करें, जो शुद्ध में दोनों तो प्रॉब्लम ही दोनों नहीं है। नए जहाँ लगाए जा रहे हैं, जहाँ दोनों नए लगाए जा रहे हैं, वो अशुद्ध अवस्था में ही लगाए जा रहे हैं। शुद्ध अवस्था में तो नए की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती, कोई नए नयातीत हो नहीं है, जाता नयातीत है, नयातीत है नहीं वो। नहीं बहन जी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो अशुद्ध अवस्था है वो निश्चय न इसलिए माना गया है कि शक्ति रूप से तो आत्मा में सारे गुण हैं ये। तो निश्चय 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 रूप से, शक्ति रूप से तो आत्मा में सारे गुण हैं। तो शुद्ध अवस्थाओं के भी दो दो रूप हो गए ना, निश्चय नए के अवस्था से। एक उसका शक्ति रूप और एक उसका व्यवहार रूप। तो देखो शक्ति रूप भाई, से उसमें गुण है शक्ति रूप, कि शक्ति रूप और व्यवहार रूप नहीं। देखो भाई सब क्या है, जो दो नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए हैं, वो अगर हमें कहीं लगाने हैं तो वो अशुद्ध वस्तु में लगेंगे। शुद्ध वस्तु में तो लगते नहीं है, शुद्ध वस्तु नयातीत होती है, उसमें कोई सही नए बात नहीं होता है ना। तो अशुद्ध वस्तु में लगेंगे। तो अशुद्ध वस्तु में जब हम वस्तु को अशुद्ध ही मिला हुआ ही देख रहे हैं, मतलब जब हमारी दृष्टि उसको अशुद्ध ही देख रही है, मिला हुआ ही देख रही है, उसके कार्यों को मिला हुआ ही देख रही है, जान रही है, कह रही है, तो वो व्यवहार नहीं है। और जब मिली हुई वस्तु में भी दो वस्तुओं को अलग अलग देख रही है, उनके कार्यों को, उनकी क्रियाओं को, उनके गुणों को, उनकी अवस्थाओं को अलग अलग देख रही है, तो वो निश्चय है। अगर ऐसे आप कोशिश करेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मुझे तो थोड़ा बाकी प्रैक्टिकल तरीके से समझाना नहीं आता, लेकिन भाई साहब को समझ आ गया होगा, वो बता समझा देंगे अब आपको आगे। आपके प्रश्नों का उत्तर वो देंगे। मैंने तो देखो थोड़ा
विषय जो रिपीट जो कर दीजिए। बहन जी ने बताया वही मत मेरा ही है कि वो सर्व दिशाओं में जो निश्चय नय से जो उसका स्वरूप है वही रहता है। अब जैसे एक आदमी शराब पी करके आया और शराब पी के उसने बहुत सारी गालियां दी, मैंने आपको ये उदाहरण दिया था। और वो गालियां दिया तो लोगों ने कहा कि भाई साहब आप इतनी गालियां गालियां क्यों बकते हो, तब तक उसका नशा उतर गया। तो उसने कहा नहीं मैंने तो गाली नहीं दी, नहीं नहीं आपने दी। और उसको लोगों ने बहुत फटकारा। फिर एक सज्जन ने कहा भैया ये थोड़ी दे रहा था गाली, ये गाली तो वो शराब की थी, इसकी गाली नहीं थी, इसने नहीं दी थी। लोग बड़े कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए वो, कि गाली यही दे रहा है और आप उसको जो है बरी कर रहे हो, आप उसको कुछ कह ही नहीं रहे, कह रहे हो कि शराब ने दी गाली। तो उसका अर्थ क्या है कि दी तो उसी ने थी, लेकिन तब उसके ऊपर असर कोई कुछ और था। ओरिजिनली बोले ये तो ओरिजिनली तो आदमी बिल्कुल बढ़िया लगा, ये तो कहीं लगता ही नहीं कि इसने कभी गाली दी हो, वो खुद भी अब मानने को तैयार नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो मिली जुली दशा थी जो व्यवहार के रूप में बहन जी ने बताया, कि वो व्यवहार से तो उसी ने गाली दी, लेकिन निश्चय से अगर हम कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बहुत संस्कारवान है, ये गाली दे ही नहीं सकता, तो वो क्या अवस्था हुई। तो व्यवहार की दशा में वो मिली जुली अवस्था थी, उसमें ऐसा कहा गया कि इसी ने, कोई कह रहा है इसी ने दी, कोई कह रहा है इसने नहीं दी। लेकिन निश्चय नय से अगर माना जाए तो जो आत्मा को अगर अपन बात करते हैं तो उसका स्वभाव इस तरह का है ही नहीं, विभावों में जाने का स्वभाव नहीं है। तो अगर विभाव में गया है, कर्मों के उदय से गया हुआ है, तो उस दशा में जो कुछ भी दिखाई देता है उससे ये निष्कर्ष मत निकाल लेना कि ये उसका स्वभाव ही है। इसलिए उन्होंने ये लास्ट में 47 शक्तियां अलग से जो दी हैं, पहले तो संसार के अंदर ही ये सब बातें बता दी गई हैं अपन को, कि निश्चय नय से आत्मा जो है राग आदि का करता नहीं, और व्यवहार नय से उसका कर्ता किंचित कहा जाता है। ये अपन ने सारी गाथाओं पहले पढ़ा। और अब जब आत्मा की 47 शक्तियां आ रही हैं तो वो व्यवहार वाली शक्तियां नहीं है, वो तो उसका ही शुद्ध स्वभाव में जो शक्तियां बसती हैं वो शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए वो व्यवहार में कुछ भी देखने में आया हो, उसको हम जो है निश्चय रूप से नहीं मान सकते कि वो उसके अंदर है। यही बात, यही तो समझाना है आचार्य मैं को। भी थोड़ा सा बोल लूं इसमें। हाँ बोलिए बोलिए। आत्मा का मूल गुण है देखना और जानना। हाँ वो जो जहाँ देखा और जाना जाता है वहां पे करता ही नहीं होता, वहां करने का काम ही नहीं आता, वो केवल देखता और जानता है। इसीलिए जब किसी पर्याय में आत्मा आती है तो पर्याय आत्मा के माध्यम से संवेदनों को महसूस करती है, कहा जाता है, ऐसा आभास होता है। क्योंकि आत्मा का गुण है देखना और जानना, ज्ञाता और ज्ञेय आत्मा ही है, द्रव्य नहीं होता, पुद्गल नहीं होता। इसलिए कभी भी पर्याय में आने के बाद ये ऐसा आभास होता है जैसे कि आत्मा करता है, लेकिन आत्मा कभी भी करता होता नहीं, क्योंकि उसका गुण ही नहीं है करने का। हाँ, यही सब तो सही भाव बात। शक्तियां में हैं। क्या चीज रहती है, जैसे बिल्कुल सही। आत्मा का काम जानना और देखना है। जी। हाँ नहीं, जानना मतलब ज्ञान और देखना। तो ये नोअर भाव एंड भाव सीयर। भाव जो है क्या चीज है, भाव के किस चीज से बने हैं? भाव। संवेदना, चेतना। हाँ, चेतना मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आत्मा से ही भाव जनरेट हो रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं? हाँ, आत्मा में ही होते हैं, चैतन्यता भाव आदि तो उसी की जो शक्ति। जाना है और देखा उसी से डेवलप हो रहे हैं ना ये भाव। हाँ ठीक है कितना ना, बड़ा अप्रोच है। उसी से हो रहे हैं लेकिन निरपेक्ष हो रहे हैं, उसमें राग आदि की कहीं कहीं कोई गंध नहीं। क्योंकि राग आदि की उत्पत्ति तब होती है जब वो मान्यता में आ जाए ये मेरा वो पराया, ये अच्छा ये बुरा। हाँ इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं से रहित होने वाले समस्त भाव होते तो सब चेतन के ही हैं। राग आदि वाले भी चेतन ही करता है, लेकिन यहाँ चैतन्य के जो ओरिजिनल भाव हैं, जो किसी कर्मों के मोहताज नहीं, उन भावों की बात चल रही है। ज्ञाता दृष्टा निरपेक्ष रूप से केवल ज्ञानी भी देखता है ना, उसको वीतरागी सर्वज्ञ कहा जाता है। तो सबको जान रहा है, ज्ञाता दृष्टा है, आप कहोगे साहब देख तो सबको रहे और बन रहे वीतरागी। सही बात है, सही बात है। और देख रहे हो तो भोग भी रहे हो। हाँ भोग भी रहे हो, देख रहे हो भोग रहे हो मजे कर रहे हो, और हमको बोल रहे हो कि हम निरपेक्ष हैं। भोगना जब हाँ आता है जब राग द्वेष जुड़ जाता है। तो सब ऐसा सही। ऐसा भी ऐसा होता होगा कि केवल ज्ञानी को, कि जब जी वो अवस्था में वो जो है केवल जान रहे हैं और देख रहे हैं, कोई बिल्कुल। भाव नहीं आ रहा। भाव का तो मतलब हो गया ना कि भाई उसमें आप कुछ ये देखें कि ठीक है, खराब है, गलत है, सही है, वो चीज जुड़ जाती भाव में तो।
तो नहीं, अगर केवल भाव वो का जान रहे हैं देख रहे हैं तो भाव भाव कुछ नहीं है, मतलब आप उससे लगे हुए नहीं, मतलब वो जो ये आपने देखा भाव तो उस उससे समय कोई होते हैं, जुड़ाव वो नहीं है। आत्मचिंतन के होते हैं। नहीं नहीं, भाव एक उस समय मिनट। जो होते हैं केवल आत्मचिंतन के हैं, स्व में स्थापित रहने के। हाँ, चिंतन तो हमेशा चलता रहता है, भाव कभी खत्म नहीं होते। चिंतन की भी जरूरत नहीं है। देखो, चिंतन तो नीचे की भूमिकाओं में होता है। वहां तो जैसा वो जीव है, वो जीव उसी तरह के उसके भाव बने रहते हैं। लकड़ी में लकड़ी पने के वही मैं भाव बोल रहा बने हूँ। रहते हैं। कहने का मतलब मेरा वही है। उसको करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जीव को, आत्मा को ये जानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ और ये निरंतर सोचता रहता है, नहीं। शुद्ध दिशा में लकड़ी लकड़ी है, लकड़ी पने में मग्न है, लोहा लोहा पने में मग्न है। ऐसे ही जीव द्रव्य अपने स्वभाव में मग्न है। और ये सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये उसकी ऑफशूट्स हैं। वो देख किसी को नहीं रहा, तन्मय होकर किसी को नहीं जान रहा है। दर्पणवत उसकी स्वच्छता में, ज्ञान की स्वच्छता में दिखाई देने वाले ये स्वयं झलक रहे हैं। मुझे क्या लेना देना। कहने में हमें अच्छा लगता है, अरे वाह साहब, तीनों लोग उसमें झलक रहा है, कितना मजा आ रहा होगा, है। जैसे दर्पण को कोई निरपेक्ष भाव से उसके सामने जो आए, वो उसमें उसका अक्स पड़ता है। उसको क्या पड़ी है कि तुम आओ या कोई मोर खड़ा हो जाए कुछ करना। ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञानी के इस स्वभाव से हम चमत्कृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत अभिलाषा रहती है कि मैं भी सबको जानूं, सबको देखूं। लेकिन कैसे देखूं? हमारे जानने देखने में अवश्य ही लालसाएं, जिज्ञासाएं, राग और द्वेष रहते हैं, और उसी को हम जानना कहते हैं। और इसलिए हमको इस शक्ति को जानने में आनंद आता है कि अच्छा, केवल ज्ञानी के बहुत मजे हैं भाई। है, सारी दुनिया को देखता है, जो मेरा सपना था, मेरा अरमान थे, अब केवल ज्ञानी बन के पूरा करूंगा। तो बनोगे ही नहीं कभी। तो केवल ज्ञानी के ये सब बाह्य दशाएं हैं। सुपर प्रकाशक में से ये पर का प्रकाशक है, लेकिन कैसा है? निश्चय से नहीं, ये भी व्यवहार दशा है। निश्चय से तो स्व में ही मग्न रहता है, जैसे अन्य द्रव्य मग्न रहते हैं, ऐसे ये भी स्वभाव का ही आनंद तन्मय होकर लेता है। बाकी सब झलकना फलकना वो सब तो प्रभाव है। प्रभाव से अर्थ है मतलब व्यवहारिक है। वो उनको जानबूझ करके नहीं करता, वो उनकी स्वच्छता में आते हैं, ज्ञान की स्वच्छता में। और भाई तो इस साहब बात को सामान्य भाई साहब सामान्य जी। व्यवहार में भी देख लो। आप टीवी के सामने बैठे हुए हो और हाँ। खाना भी खा रहे हो, और यस। टीवी में कोई ऐसा प्रसंग चल रहा है जिससे आपका ध्यान हट नहीं रहा, तो आप हाँ। पूरा खाना खा जाओगे। खाना खाने के बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा आपने क्या खाया, नमक था कि नहीं था, मिर्च ठीक हम्म। नहीं थी, आपको हाँ। पता ही नहीं है क्या खाया। यस। ऐसे ही जब ये संसार चल रहा है। तो अब ये बताओ कि केवल ज्ञान आपको इसलिए चाहिए कि उसमें सब देखने को मिलेगा, बिना पैसे लगाए सारी फिल्में एक साथ दिखाई देंगी, या इसलिए चाहिए कि मुझे जो परम सुख की प्राप्ति है, मैं अपने स्वभाव में आ जाता हूँ, मैं आत्मद्रव्य हूँ, आत्मद्रव्यवत सारी शक्तियां मेरी संग्रहित हो करके, और मैं सुख में, सुख के सागर में निरंतर डूबा रहता हूँ, इसलिए केवल ज्ञान चाहिए। ऐसा उनको तो भाई दृश्य साहब देखना है, बहुत दिन से भाई अभिलाषा थी साहब कि ने बिना टिकट, भाई साहब बिना। नेचुरली हाँ, बोलिए। नेचुरली भी आप देखिए 64 रिद्धियां हैं, और वो रिद्धियां मुनियों को होती हैं। और वो रिद्धि जब होती है जब मुनि को पता भी नहीं होता, मुनि को आवश्यकता भी नहीं है, मुनि हम्म। कभी सोचता भी नहीं है कि मुझे मुझे गमन करना है कि आकाश आकाश गमन हो गया कि मेरा जो है विक्रिया बिल्कुल सही। रिद्धि। तो ऐसा ऐसा है कि संभव के, वो होता भी नहीं केवल ज्ञान कौन सी नंबर की रिद्धि है बाबूजी? है। केवल ज्ञान कौन से नंबर की रिद्धि है? भाई साहब मुझे नहीं पता। पहली पहली है। 64वीं, 64वीं रिद्धि है, 64। 64वीं। अच्छा अच्छा। 63 रिद्धियां पहले हो जाती हैं, उसके बाद 64वीं अंतिम रिद्धि होती है केवल सर ज्ञान। उसमें शुरू करते हैं ना, जितना प्रकंपात भूत बोधा, तो हाँ। पहले ही श्लोक में आती है सर। नहीं, वो आती पहले में है, लेकिन आती पहले में आपको क्रम पूर्वक बताते हैं वो। बात पहली जो सर्वोपरि है उसको पहले बता दिया उन्होंने, बाकी सब अच्छा के अच्छा बाद। अच्छा, मैं मेरे को कंफ्यूजन था कि ये पहली है, हाँ, इसलिए हाँ, मैं हाँ। पहली बोला। तो 64 रिद्धि उसमें विधान करते हैं ना अपन, 64 रिद्धि विधान। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ उसमें हाँ। 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान। अच्छा। ठीक अब है, पता जब लग गई सारी, चौधरी।
सब रिद्धियां मतलब 64 रिद्धि का मतलब है सभी रिद्धियां मिल गई, केवल ज्ञान होने के बाद हाँ सभी रिद्धियां मिल जाती है। सबसे पहले केवल ज्ञान मिल जाएगा तो बाकी रिद्धियों का मतलब ही खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही हाथी के बात। पाँव में सारे पाँव आ गए। ठीक है। और काय का अवधि ज्ञान, कहे का मने पर्याय ज्ञान, कहे का अवमति श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया तो फिर और किसी की आवश्यकता नहीं। नहीं, केवल ज्ञान में तो जैसे होते ही नहीं, अवध ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता, वो तो सब और परे हो केवल जाता ज्ञान होता ही उन्हें है जिन्हें बाकी कोई रिद्धियों से भी कोई मतलब नहीं। है। हाँ ठीक है सर। तो देखो अपन ने जो जो टॉपिक पढ़ा अच्छा है, इसमें जो प्रश्न आदि इन्होंने उठाए वो प्रश्न भी जरूरी थे, क्योंकि हम बीच बीच में जो है हम भटक जाते हैं। जो बार बार हमें जो राग द्वेष आदि जो होते हैं, हमारा ये प्रश्न ये हमेशा खड़ा रहता है कि भाई साहब वो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, और कर्ता भोक्ता कौन है, और भोगने का कार्य कौन करता है, क्योंकि आत्मा ही हम बोलते हैं संवेदनशील है, वही चैतन्य है, तो वही तो उसका जो है भोक्ता हुई हर बार। शरीर थोड़ी भोगता है, आपने कई बार बताया कि शरीर नहीं भोगता करता है, करता है भी नहीं है, भोगता नहीं है, तो आत्मा होगी करता और भोगता, है ना। उसी का विश्लेषण अपन ने किया, लेकिन ये विश्लेषण अभी हमारा पूरा अभी श्रद्धा के लेवल पर आया नहीं, इसलिए अपन इसका बार बार अपन इसके ऊपर और भी बात करें। तो भाई साहब, एक्चुअल में ये जो जो शंका क्यों होती है जी। कि ज्ञानी और अज्ञानी में, ज्ञानी अज्ञानी तो पूरे अज्ञानी है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो छोड़ दो, वो तो रजिस्टर्ड है। ज्ञानी की जो है स्टेज बन गई है। अब हाँ कहा ज्ञानी को, ज्ञानी चौथे गुण स्थान ज्ञानी है, मुझे सब कुछ है उसमें, राग देश भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो स्थिति वहां अभी नहीं गई है, अनंत मंदी खाली गई है, बाकी तीन कसाई मौजूद हैं। इसको हिसाब से अलग अलग स्टेज पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं। वहां पर ज्ञानी के साथ में ही ये झंझट फंसता है कि कहा तक कभी कहते हो, कभी कहते करता है, कभी को भोगता है, कभी है नहीं, ज्ञानी क्या होता है, ज्ञानी कौन सी स्टेज है, ये सब बात ज्ञानी में। और अज्ञानी तो बेचारा मिथ्या दृष्टि होते, उसे तो सब जो आप बोले सो सही है। नहीं नहीं, देखो एक बात बताऊं, अज्ञानी की भी बहुत सारी स्टेजेस है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 99 सीढ़ियां हैं मंदिर में जाने के लिए, 999 सीढ़ियां चढ़ गए, 1000वीं सीढ़ी चढ़ करके मंदिर में प्रविष्ट हो गए, तो जब तक 999 पर भी खड़ा हूं तब तक मंदिर में तो नहीं प्रविष्ट हुआ। नहीं तब नहीं तक हुआ तो है। मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी हूँ, लेकिन अज्ञानी का स्टेटस अलग है। हाँ, हम और आप और वो जो फुटपाथ पे पड़े हुए लोग हैं जो धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं, उनमें कुछ फर्क नहीं है क्या? ना, फर्क तो है, लेकिन अज्ञानी हम भी है और ज्ञानी वो भी है। हाँ, तो वो उस हिसाब से तो आप कहोगे, मैं भेद बता रहा हूँ आपको, ज्ञानियों के भी ऐसी भेद होते हैं। फिर बोलते हैं कि बाकी सब छदमस्त हैं, हाँ 12वें स्थान तक के जीव सब ये छदमस्त हैं। तो बस बहुत सही किया आपने। वो एक शब्द से, जैसे यहाँ ज्ञानी या ज्ञानी को ज्ञानी कह दिया, वहां छदमस्त कह दिया, स्टेज अलग अलग है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। तो ये सब स्टेजेस को अपन को बारीकी से समझने का मौका मिला है, यही तो ये भी समझा रहे हैं, हमारा आप यही बहुत बड़ा समझा रहे भाग। हो। और भाई साहब, बहुत। हमको डाउट होता है ना, इसी वजह से हाँ होता है एक्चुअल में। हम ओरिजिनल आत्मा की शक्तियों को पढ़ रहे हैं, तो ये उनमें व्यवहार आ जाता है, कहीं निश्चय व्यवहार के झंझट फंस जाता है, कभी कुछ का भी झंझट फंस जाता है, ये दिक्कत है। अभी मैं आपको ये 46 शक्तियों के बाद में इसका जो पहला वाला भाग छूटा है परिशिष्ट का, जिस स्वाध्यायद्वाद के बारे में, हाँ उसमें जो जो उनका ललित जी के जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, वो हाँ। इसमें भी आएंगे, और जो अपन अध्यात्म कलश लेंगे उसमें भी बहुत प्रश्न आएंगे। अच्छा। उसमें क्योंकि हमारा सबका ये स्वभाव में ये सब क्या बोलते हैं, इस तरह की कूट भ्रांतियां कूट के हैं। भरा हुआ है, कूट कूट के हाँ, भरा हुआ है। वो एक सेकंड में जो है स्वाभाविक वो है, नहीं आएगा, इसलिए उनका सोचना या ये तर्क करना वो सही है। बिल्कुल सही है, नहीं इसलिए नहीं, वो 100% सही है। बहुत मैं तो बहुत जरूरी है, बोलूंगा बहुत तो जरूरी है, अच्छा विवेचन होता बहुत है उससे। जरूरी है। ललित जी की वजह से तो हम लोग जो है अपने ज्ञान का प्रकाश जितना ज्ञान है पूरी तरीके से कोशिश पूरा उड़ेल देते हैं हाँ। समझाने दू, के लिए। दूसरा क्या है कि इसमें बहुत साहस की जरूरत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे यार इतने लोग बोल नहीं रहे, मैं ही बोलूंगा तो कैसा लगेगा, किसको ये भी नहीं आता। अरे नहीं, उससे बहुत साहस की जरूरत है पूछने की, जो ये अड़े रहते हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, ललित आप जी अप्रिशिएट करते हैं। ललित जी को मैं अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो उनके वो निमित्त बनते हैं हम लोगों को सही सही ज्ञान देने में।
हाँ बिल्कुल, सर जो जिस बस दिन जो हाँ बाबूजी जिस दिन ललित जी हाँ आते नहीं है उस दिन सूनापन लगा रहता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति एक्चुअली करें। मेरे को आप मौका देते हैं सब इतना फ्रीली पूछने के अरे लिए। मौका नहीं देते हैं, लेकिन आप हाँ हमारे प्रेरणा सूत्र हैं सर। जिस दिन आप आते नहीं है तो सूना सूना रहता है, तो इसलिए जैन साहब पकड़ लेते हैं कि आप आए नहीं कल। चलिए, जिनवाणी स्तुति करें। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।